जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे भाई। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, परसेंटेज स्टार्ट किया कर रखा है हमने। आज के जो क्वेश्चन हमारे वो रहेंगे चुनाव से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली पेपर में यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है चुनाव का। ये जो पूरी क्लास रहेगी हमारी चुनाव से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। इलेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आज डिस्कस कराएंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान टॉपिक आज का, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। तो देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है, ठीक है ना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, दो उम्मीदवार भाग ले रहे थे, ये कह सकते हैं हम। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त होता है और वह 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देखो, कितने वोट डाले गए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, कोई चाहे उसने पूरे 150 मत डाले हो, चाहे 50 लाख डाले हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये मान के चलना है भाई, जितने भी डाले थे वो अपने आप में क्या था, 100% था। क्या था भाई? वो अपने आप में 100%। नमस्कार भाई सभी को, राम राम, जय हिंद। आवाज आ रही है ना भाई? ठीक है। अभी तो हम ये मान लेते हैं कि जो वोट डाले गए वो डाले गए 100%। कितने वोट डाले गए? 100% वोट डाले गए, 100% मत इसमें डाले गए हैं, ठीक है ना। जिसमें से एक उम्मीदवार को कितना मिला भाई? एक उम्मीदवार को मिला 58%। और दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 42%। तो सिंपल सी बात है, 100% वोट डाले गए हैं, एक को 58 मिला होगा तो दूसरे को तो 42 ही मिला होगा ना भाई, ठीक है ना। दूसरे को कितना मिला? 42%। तो ये देखो, इसको कितना ज्यादा मिला, इसको कितना ज्यादा मिला है, इसको 16% ज्यादा मिला है। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 16। जिसको ज्यादा मिलता वही जीतता है ना भाई, जिसको ज्यादा मिलता है वही जीतता है। मतलब 42% तो दोनों को मिला ही है, समझे ना बात। 42 तो इसको भी मिला, 42 इसको भी मिला होगा। तो हार जीत कितने की? यहाँ पर 16% की। और इसने क्या बोला, हार जीत कितने की? और वह 9600 मतों से चुनाव जीत गया है, ठीक है ना। ही वोन द इलेक्शंस बाय 9600 वोट्स, ठीक है। तो वह कितने वोटों से जीत गया है? वो 9600 मतों से जो हमारा वोट जीत गया है, ठीक है, चुनाव जीत गया है, ठीक है। 9600। और यहां से पता चला वो कितने वोटों से जीत गया है? 16% से जीत गया है। इसका मतलब 16% किसके बराबर है भाई? 9600 के बराबर है, ठीक है। 16% हमारा यदि 9600 के बराबर है, 96 के बराबर है, तो अपना 100% किसके बराबर? 100% क्या है? हमारे कुल मत है। क्या भाई? कुल मत है हमारे। 100% क्या है? कुल मत है। तो कैसे लिखते हैं इसको? या तो ये देख लो कितना गुना है, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, 16 होता है, आपको पता है 600 गुना है। या फिर ऐसे कर लो, 9600 बटे में 16 गुना में 100, ठीक है। काटेंगे तो कितने पे जाएगा ये भाई? ये अपना 600 पे जाएगा। तो 60,000 वोट डाले गए। कितने वोट डाले गए हैं? 60,000। इस इलेक्शन में कुल कितने वोट डाले गए? 60,000 मत का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कर लोगे भाई? इस तरीके से करना। कर लोगे? जैसे वोट डाले गए हैं 100%, वोट कितने डाले गए हैं? 100%। एक को कितना मिला? 58%। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 42% मिला होगा। हार जीत कितने की है? 16% की, जो किसके बराबर है भाई? 9600 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा? 60,000। या ऐसे सोच लो, भाई 16% किसके बराबर है? 9600 के बराबर है। कितना गुना है ये? 600 गुना है। तो 600 गुना इसको कर दो, बस बात खत्म। बात वही है, ठीक है ना। मैंने आप यहाँ काट लो चाहे बाद में काट लो, मर्जी आपकी है। तो वही आएगा आपका 60,000। कितने वोट डाले गए हैं? 60,000, ठीक है। 60,000 मतों का प्रयोग किया गया है। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक। नेक्स्ट, एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत प्राप्त होता है और वह 7200 मतों से चुनाव हार जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डालेंगे? करो भाई। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम।
करो जल्दी। क्या आया भाई? आ रहा है कुछ? हम्म। हो गया। देखो, वोट डाले गए हैं भाई कितने? 100%। कितने डाले गए भाई? 100%। एक को कितना मिला इसमें? एक को मिला, पहले को मिला 47%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 53%। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहले वाले जिसको 47% मिला है वो हारा है। कितने से हारा है वो? यहाँ से देखो कितने डिफरेंस लग रहा है आपको? 6 का लग रहा है क्या? कितने का लग रहा है? 6 का। 6 का डिफरेंस है। 6% किसके बराबर है? हार कितने की है? 6% की हार है। और इसने कितना बोला, कितने से हार गया वो, कितने से डिफेट हो गया वो? 7200 से डिफेट हुआ है। तो 6% 7200 के बराबर, तो 100% किसके? 7200 बटे में 6 गुणा में 100। ठीक है ना? काट दो इसको। 12×6 = 72। 1,20,000। 1,20,000 वोट डाले गए। कितने वोट डाले गए हैं? 1,20,000 वोट डाले गए हैं। 1,20,000 मतों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इतनी बात क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1,20,000। समझ गए ना बात भाई? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें, बिल्कुल आसान है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैसे फोबिया हो जाता है दिमाग में बच्चों के कि भी पता नहीं क्या खतरनाक चीज पूछी होगी एग्जामिनर ने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहे हैं। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार भाग ले रहे थे। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार भाग ले रहे थे। एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त होता है, दूसरे को 50% मत प्राप्त होता है, और तीसरे को शेष जो है तीसरे को प्राप्त होता है। ठीक है, शेष जो मत है वो तीसरे को प्राप्त होता है, और विजेता उम्मीदवार 18,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। ठीक है भाई, तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? इस चुनाव में जो है कुल कितने वोट डाले गए? देखो, यहाँ पर अब की बार कितने कैंडिडेट है भाई? 3 कैंडिडेट है यहाँ पर। देखो, वोट तो डाले गए 100% भाई, चाहे कितने भी माने हम, वो अपने आप में 100%। अब 3 कैंडिडेट हमारे पास है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 कैंडिडेट हमारे पास। पहले को कितना मिला भाई? पहले को मिला 20%। 20% पहले को मिला है। ठीक है, दूसरे को कितना मिला है? 50%। दूसरे को 50% मिला है, और बाकी तीसरे को मिला है। तो शेष कितना बच गया भाई? यदि ये दोनों 70 हैं तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया हमारे पास कितना भाई? यदि 100 में से मैं 70 को घटा दूं, 100 में से 70 को घटाऊं तो कितना बच जाएगा हमारा? 30% बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 30%। ठीक है, बाकी जो है इसने बोला जो शेष है वो तीसरे को प्राप्त हुआ है। ठीक है, विजेता उम्मीदवार 18,000 मतों से चुनाव जीत गया। विजेता कौन है इनमें? जिसके पास ज्यादा वही विजेता है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तीसरे वाला। भाई पहले पे कौन आया? जो दूसरे वाला है, दूसरा कैंडिडेट है वो पहले नंबर पे आया होगा, और तीसरा कैंडिडेट जो है वो दूसरे नंबर पे आया होगा। इसका मतलब जो हार जीत है इन दोनों के बीच में है, कितने की है वो? 20% की। कितने की हार जीत है भाई? 20% का। जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है? जो दूसरी पोजीशन पे है और जो पहली पोजीशन पे है, उन दोनों में जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितने का है? वो 20% का। तो 20%, इसने क्या बोला? विजेता उम्मीदवार 18,000 मतों से चुनाव जीत गया है। ठीक है, मतलब ये किसके बराबर है भाई? 18,000 के बराबर। ठीक है, 18,000 के बराबर है। तो अपना 100% किसके बराबर होगा भाई? तो 100% किसके बराबर होगा? 18,000 अपॉन में 20 गुणा में 100। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, काट दो इसको। कितने पे जाएगा ये? 900 पे जाएगा। इसका मतलब कुल कितने वोट डाले गए हैं भाई? कितने वोट डाले गए हैं? 90,000 वोट डाले। कितने डाले गए हैं भाई? 90,000, 90,000 वोट डाले गए हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए हैं? 90,000 वोट डाले गए। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है। देखो, पहले को 20 मिला है तो दूसरे को 50 मिला, इसने दे रखा है। तीसरे को, बाकी तीसरे को मिला होगा, क्योंकि 70% तो हो ही गया, बच गया कितना? 30%।
हार जीत कितने की है? 20% की, जो किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 90,000 के बराबर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, पढ़ो क्या कर रहा है ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, ठीक है। 20% मत जो है अवैध पाए गए। 20% मत जो है अवैध पाए गए, ठीक, इनवैलिड। और वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। जो विजेता है उसको वैध मतों का 60% वोट प्राप्त होता है, ठीक है। 60% वोट प्राप्त होता है, 60% वैलिड वोट्स, ठीक है। और वह कितने मतों से? 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? इस चुनाव में जो है कुल कितने वोट डाले गए हैं, ये आपको बताना। वोट तो अपने भाई 100% ही है, ठीक है ना। वोट कितने हैं? 100%, ठीक है। और इसमें से क्या बोला इसने? इसने बोला 20% जो मत है वो अवैध है, इनवैलिड है, वो अवैध है, ठीक है, वो किसी के नहीं है, फर्जी वोट है, ये समझ लो, ठीक है, इनवैलिड, ठीक है। तो वैध मत कितने हुए भाई यहाँ पर वैध मत कितने हुए फिर? जो वैध मत है, जो वैलिड वोट है वो 80%। समझ गए बात? जो वैलिड वोट है वो कितने हैं भाई? 80%। और जो हार जीत होती है ना भाई, वो वैध मतों की होती है, अवैध ना तो जीतने वाले के होते हैं ना हारने वाले के होते हैं। समझ गए बात? भाई अवैध जो है, अवैध फिर तो कोई भी अवैध डाल देगा, और जो हारने वाला उसको दिला देगा। समझ गए बात? अवैध किसी के नहीं होते। अवैध का मतलब क्या है? फर्जी वोट डाले गए हों। एक आदमी 2 बार बटन दबा दिया हो, ठीक है, वो फर्जी मतलब कैंसिल हो जाता है वोट। या फिर किसी और की जगह पे इलेक्शन में वोट डाल दिया हो, वो क्या है? अवैध माने जाते हैं, ठीक है। अब देखो, तो उसके बाद क्या बोला? तो विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। 60%। तो पहले को 60% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। आपके दिमाग में ये आया होगा दूसरे को मिला होगा 80, नहीं, ये जो 80% है मेरे भाई, ये 100 का है। और 80 का 60-60 नहीं होता कभी भी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 80 का 60% कभी 60 नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। 80% का 60% कभी 60 नहीं होता है, ठीक है। अब ये समझ लो आप, ये अपने आप में क्या है? 100%। जो 80% है ये अपने आप में क्या है? 100% है भाई। कितना है? 100%, ठीक है। इस 100% का एक बार ये मान लो, ये जो वैध मत है ये अपने आप में 100% है मेरे भाई। यदि ये 60% है तो ये कितना होगा? 40 होगा ना भाई। आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, अभी बता दूंगा आपको। अब देखो, हार जीत कितने की लग रही है आपको? 20% की लग रही है। कितने की हार जीत है? 20%। किसका? किसका 20%? वैध मतों का। किसका 20%? वैध मतों का। देखो, अब इसका 20% हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। 80 का जो 20% है, या 80 का 1/5 है। 20% कितना होता है? 1/5। 80 का जो 20% है, 1/5 है जो, वो कितना बनेगा? 16%। 80% का 20% कितना बनेगा? 16% बनेगा। समझ गए ना बात? 20% होता है 1/5, 80 का 1/5 करोगे तब भी आपका 16%। हार जीत कितने की इन दोनों में? हार जीत जो है वो कितने की है भाई? 16% की है। हार जीत है 20% की नहीं है। कितना वास्तव में देखी जाए तो कितने परसेंट की है? 16% की है। जो किसके बराबर है भाई? जो है अपना कितना? 28,008। तो अपना 100% किसके बराबर होगा? कुल मत है तो 100% है, ठीक। काट दो इसको। कितने बजाएगा? 18 पे। 1,80,000 वोट डाले गए हैं इसमें। कितने वोट डाले गए हैं भाई? 1,80,000। इतनी बात क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका सी हो जाएगा। 1,80,000 वोट डाले गए। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी, बिल्कुल सिंपल। दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो, वोट डाले गए 100%, अवैध पाए गए 20%, बच गए कितने? 80%, जो क्या है? वैध मत है, ठीक है। 80% का एक को कितना मिला? 60%। दूसरे को ये मत सोचना 20% मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा 20%? क्योंकि 100 का 80% 80 है।
मगर 80 का 60% कभी 60 नहीं होता मेरे भाई। 80 का, और ना आपको निकालने की जरूरत, अपने पास इतना समय नहीं है इसका 80% 60% निकालेंगे और इसका 40% निकालेंगे, नहीं। हम दोनों का डिफरेंस ही, अब देखो आखिरकार आप क्या करना पड़ेगा, आप इसका 80% निकालो, इसका 60% निकालोगे, 80 का 60% आपका 48 आएगा। बात को सुनना, 60% कितना आएगा आपका, 48 आएगा। और ये कितना आएगा आपका 40%, 32 आएगा। समझ गए बात। 48 की और 32 का डिफरेंस करोगे 16 आएगा, तो वही 16 तो है यहाँ पर। समझे ना बात। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, उसी का परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ पर। तो दोनों में हार जीत, ये तो ये समझ लो आप, जो वैध मत है अपने आप में 100% है उस, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था, पहली ही क्लास में बताया था, परसेंटेज कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है। परसेंटेज कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं, आप किसी को भी 100% मान सकते हो। ठीक है, यदि 80% अपने आप में 100% है, एक को 60 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। कितने की हार जीत, 20% की। किसका 20%, 80 का। 80 का 20% मतलब 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 80 का 1/5 क्या बनेगा, 16% बनेगा। 16% मेरे भाई कितने के बराबर है, हार जीत कितने की, 16% की। हार जीत यहाँ पर कितना बोला है कि 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। 16% किसके बराबर हो, 28,800 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, वो 1,80,000 के बराबर। तो इस चुनाव में 100% वोट डाले गए हैं, जो कितने हैं, कुल मत। कुल मत कितने हैं, 1,80,000। इतनी बात क्लियर है, यू हैव गोर द पॉइंट। समझ गए ना बात, दिमाग में बढ़ घुस रही है क्या ये बात, ठीक है। चलो अच्छी बात है, करो फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई करो। होता तो अच्छी बात है, नहीं मैं बता दूंगा। यहां पर आपको कुल मतों की संख्या और वैध मतों की, दोनों की बतानी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, 20% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त होता है और वह 96 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो वैध मतों की संख्या और कुल मतों की संख्या दोनों बतानी है आप। देखो क्या आ रहा है भाई, वैध मत कितने हैं अपने, सॉरी कुल मत देख लो पहले। कुल मत कितने हैं, कुल वोट जो हैं वो कितने हैं भाई, 100%। और इसमें अवैध कितने पाए गए हैं, 20% अवैध पाए गए हैं। 20% इसमें अवैध है, इनवैलिड। ठीक है, 20% अवैध है, तो वैध कितने होंगे यहाँ से, वैध कितने होंगे भाई, जो वैलिड है वो कितने होंगे, वैध जो मत है हमारे, वो हमारे कितने होंगे, 20% अवैध है तो वैध 80% होंगे। सिंपल सी बात है, 80% क्या है, वैध मत है। ठीक है, एक तो हमें 80% चेक करना है यहाँ पर, एक 100%। उसी जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई मैंने बदलाव नहीं किया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब देखो एक को कितना मिला उसका, एक उम्मीदवार को मिला 70%, फिर कितना मिला होगा, 10 मत बोलना, ये अपने आप में 100%, तो इसको 30 मान। ठीक, समझ गए बात, समझ गए बात। यदि ये 70 है तो ये 10 तब होगा जब ये कुल मतों की बात करता। यदि ये बोल देता ना भाई, एक उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुआ कुल मतों का, बात को समझना, कुल मतों का बोल देता, फिर हम यहाँ पर सीधा 70 रख सकते थे, और इसको क्या मान सकते हैं हम, 10 मान सकते, कुल मतों की बात करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हार जीत कितने की है भाई, कितने की हार जीत लग रही है आपको, यहाँ से 40% की हार जीत है, जो किसके बराबर है भाई, यहाँ पर 80 का 40%। 80 का 40%, वैसे 40% क्या होता है, 2/5 होता है। 80 का 2/5 करोगे, 40% करोगे, तो भी आपका यही आएगा 32। क्या आएगा, 32। 32 की हार जीत है, जो किसके बराबर बोला है इसने, कितने की हार जीत लग रही है आपको यहाँ पर, 96 मतों की। तो आपसे पूछा गया है कि कुल मत क्या होंगे और वैध मत क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो कितना गुना है, 300 गुना है। ये कितना गुना है, 300 गुना। यदि वैध मत पूछे, क्या पूछे, वैध मत आपसे पूछता, तो वैध मत कितने हैं यहाँ पर, वैध मत कितने हैं भाई, 80% है।
80%, मतलब 80% का आप देखोगे 300 गुना तो कितना बनता है? 2400 बनता है, 24,000 बनता है, सॉरी। और 100% कुल मत पूछता है, कुल मत यदि आपसे पूछता है मतलब 100% आपसे पूछे तो उसका 300 गुना कितना बनेगा? उसका 300 गुना बनेगा 30,000। कितना बनेगा भाई? 30,000। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 30,000 और कितना? 24,000। कौन से ऑप्शन में है ये हमारा 24,000 और 30,000। यदि वैध मत पूछे तो वैध कितने हैं? वैध मत हमारे कितने हैं? 24,000 हैं। और कुल मत यदि आपसे पूछे, कुल मत जो है वो 30,000 है। कितने हैं? 30,000। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना? कर लोगे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है। करो नेक्स्ट टाइप। क्या कराइए? एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग ले रहे थे। चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होता है और 98 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या देखो। अवैध कितने हैं? अवैध है भाई 68। कितने अवैध हैं? 68। 68 मत जो है अवैध है। कितने हैं? 68 मत अवैध है। परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है, कुल मत ही बोला इसने। परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं यहाँ पर, कुल मत ही बोला है। कहीं 68% सोच लो आप, ये कुल मत है, ठीक है? कुल वोट है हमारे। कुल वोट कितने हैं हमारे पास? 68 वोट जो हैं वो इनवैलिड है। इनवैलिड वोट कितने हैं? 68, ठीक है? तो वैध कितने हैं? परसेंटेज नहीं बोला इसने। हम ये मान लेते हैं कि जो माना वैध वैध मत है वो 100%। 100% किसी को मान सकते हैं भाई, जितने भी वैध हैं उसको मैंने 100% मान लिया ताकि हमें बाद में परसेंटेज ना निकालना पड़े। डिफरेंस जो आएगा वही अपना दोनों की हार जीत में होगा, सिंपल सी बात, ठीक है? तो एक को कितना मिला? इसमें क्या बोला है इसने? एक को मिला 52%। कितना मिला भाई? 52%। एक को 52% मिला मेरे भाई, तो दूसरे को 48 मिला होगा। सिंपल सी बात है। एक को 52 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 48 मिला होगा। तो हार जीत कितने की यहाँ पर? हाँ भाई, हार जीत कितने की लग रही है आपको? 4% की लग रही है ना? कितने की हार जीत लग रही है आपको? 4% की हार जीत लग रही है, ठीक है? जो किसके बराबर है भाई? हार जीत, ठीक है? क्या बोला इसने? और वह 98 मतों से चुनाव जीत जाता है। मतलब हार जीत कितने की? 98 की है, ठीक है? तो 100% किसके बराबर? 100%। 100% क्या है? वैध मत, वैलिड वोट। क्या है ये? वैलिड वोट है, ठीक है? ठीक है, ये हमारे वैलिड वोट है और ये इनवैलिड वोट, ठीक है? करो फिर इसको 100। 98/4 गुना में 100 काट दो, 25 पे जाएगा। 25 8 220, 25 निमा 225, 225 और 20, 245, 245 और एक जीरो। ये क्या है? ये वैध मत है। क्या है ये? वैध मत। अब इसने पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा गया है तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? डाले गए, डालते कौन से मत है भाई? जो वैलिड है वो भी डलते हैं और इनवैलिड है वो भी डले होंगे, बाद में निकाले गए होंगे वो तो, ठीक है? तो इसमें इनवैलिड कितने हैं? अवैध मत कितने मेरे भाई? वो और जोड़ दो इसमें। अवैध मत कितने? 68 है। ये हमारे अवैध मत हैं। तो कुल मत कितने होंगे? कुल मत क्या होंगे? तो कुल मत यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ से हो जाएगा हमारा 25। 2518 वोट क्या है? कुल मत है जो डाले गए, ठीक है? बच्चा क्या है कि यहाँ पर ही फंसा रहता है, अवैध किसको मानूं, वैध किसको मानूं, कुल किसको मानूं, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता रखी है, यदि आपने अच्छे तरीके से सुनी भी होगी तो। मैंने आपको बोला कि 100% किसी को भी मान सकते हो आप।
100% के ये फायदे होते हैं, किसी को भी आप 100% मान सकते हो, उसके साथ कंपेयर करना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है ना। तो देखो वैध को ही मैंने 100 मान लिया, वैध को 100 मान लिया, एक को मिला 52, दूसरे को 48 मिला होगा। हार जीत कितने की दोनों में? 4% की है। उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, बाद में सोचूंगा इसको तो मैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं भाई हार जीत कितने की थी और कितना हमारा वैध मत है। तो यहां से वैध मत आया 2450, ठीक है। वैध मत है 2450, जिसमें से अवैध कितने अलग से, वो 68 है, उनको हमने अलग ही निकाल रखा है। तो कुल मत कितने हो गए? 2518 वोट हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2518, 2518। इतनी बात क्लियर है? हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। चिंता चिता समान है, फर्क बिंदी का है, ठीक है। समझ गई बात? पॉइंट का फर्क है, यदि टेंशन लोगे तो पॉइंट से रह जाओगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट करो, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है, छोड़ना नहीं है, करो फटाफट। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में 2000 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को 58% मत प्राप्त होता है और वो 6400 मतों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। तो इनवैलिड कितने हैं? इनवैलिड वोट कितने हैं भाई? 2000। 2000 अवैध मत है, ठीक है। तो वैध कितने हैं? वैध मान लेते हैं आप 100%। जो वैलिड वोट है वो कितने हैं? परसेंट, ठीक है। एक को कितना मिला उसमें से? 58 मिला। एक को 58% मिला है, दूसरे को मेरे भाई कितना मिला होगा? 42 मिला होगा। जो किसके बराबर है? जो हमारा 16% के बराबर है। 16% के बराबर, जो किसके बराबर है? अपना 6400। 16 चौका 64, कितना गुना? 400 गुना, ठीक है। तो क्या 100% किसके बराबर होगा फिर? 40,000 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 40,000, ठीक है। 40,000 तो हमारे क्या है? ये वैध मत है। क्या ये? वैध मत। अब बच्चा सोचता है कि हमारा आंसर आ गया है। वैध मत आए हैं मेरे भाई, कुल मत थोड़ी आए हैं। जिसमें से अवैध कितने हैं? अवैध जिसमें से 2000 है, अलग से, अलग से 2000 अवैध भी है, इनवैलिड भी है। तो कुल मत क्या आ जाएगा? कुल मत यहाँ से क्या आएगा? कुल जो मत आएगा मेरे भाई वो आपका 42,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42,000। कौन से ऑप्शन में है? सी। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। नेक्स्ट। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% व्यक्तियों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। 12.5%, 12.5% है भाई, 12.5%। मैं यहां लिख देता हूँ 12.5%। 12.5% व्यक्तियों ने, 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 5600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट? देखो वोट डाले गए वह 100%, कितने? 100%, ठीक है। 20% का यूज नहीं किया, 20% का यूज नहीं करेगा तो नोट यूज, ठीक है। वोट कितने डाले गए हैं? 100% डाले गए हैं, ठीक है।
20% का यूज नहीं किया तो यूज कितना किया? यूज किया 80% भाई। कितना? 80%। बात समझे? 80% यूज किया है। 80% जब यूज किया उसमें से 12.5% अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, 12.5% अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब क्या है? 12.5%। यदि 12.5% हम निकाल दें, 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है 25/2। 25/2 बोले तो 1/8। किसका 1/8? 80% का 1/8 कितना बनता है? 80% का 1/8 बनता है 10%। कितना बनता है भाई? 10%। ठीक है, 12.5% होता है 25%, 25/2। 25/2 देखें तो 1/8 बनेगा। 80% का जो यूज किया है उसका 1/8 क्या है? अवैध है। क्या है ये? अवैध मत है। क्या है ये? अवैध। मतलब इसमें से देखा जाए तो 80 में से अवैध कितने हैं? 10 इनवैलिड। ठीक है, तो वैध मत कितने हुए भाई यहाँ पर? हाँ भाई, वैध मत कितने हैं? जो वैध मत हैं वो कितने बच गए हमारे पास? बच गए 70। कितने बच गए भाई? 70% यहाँ पर बच गए। ठीक है, 70% यहाँ पर वैध मत बच गए हैं। ठीक है, क्योंकि 80% का 12.5% आप निकालेंगे तो 80 का 12.5% होता है मेरे भाई 1/8। और 80 का आप 1/8 निकालोगे, ठीक है, या फिर 25/2 करके आप निकालोगे तो भी आपका 10 ही आएगा। तो अवैध कितने हैं? अवैध इसमें जो है वो कितने वोट हैं भाई? 10% है। तो वैध कितने बच गए? 70%। क्योंकि जो हार जीत होती है मित्र, हार जीत जो होती है वो हमेशा वैध मतों में से होती है। मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो एक को कितना मिला? आगे क्या बोला बताओ जरा। एक को मिला इसमें कितना? 60%। एक को 60% मिला है। तो वैध मत अपने आप में 100% है भाई। अपने आप में 100% है। ये नहीं कि आप यहां पर 70 का 60% निकालते फिरोगे 42 आएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना आपको। ये 60% है तो दूसरा कितना होगा? 40% होगा। सिंपल सी बात है। एक को 60 मिला, दूसरे को कितना मिला? 40% मिला। तो हार जीत यहां पर कितने की लग रही है आपको? 20% की लग रही है। किसका 20%? 70 का 20%। 70 का 20%। 70 का 1/5। 70 का 1/5 क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, 14.70 होता है। या निकाल लो, आपका तसल्ली हो जाएगी। 20% ऐसे होता है तो भी आपका यही आएगा। कितना? 14%। जो किसके बराबर है मेरे भाई? 14% किसके बराबर है? 5600 के बराबर है। 14×4 = 56 होता है। ठीक है, कितना गुना? 400 गुना। तो 100% किसके? इसका 400 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा भाई? 40,000 मतों का प्रयोग किया गया है। कुल मत बोला इसने। कुल जो मत है, कुल मतों की संख्या तो यहाँ पर 100% ही है ना भाई। ठीक है, वो बात अलग है, यूज नहीं किया था। ठीक है ना, तो कितना आएगा आपका? 40,000 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। ठीक है, उतार लो, दोबारा बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। देखो, वोट डाले गए हैं भाई 100%। वोट कितने डाले गए हैं? 100%। यूज नहीं हुआ, कितने का यूज नहीं हुआ? 20% का यूज नहीं हुआ। तो यूज कितने का हुआ? 80% का। 80% में से पता चला, जब यूज हुआ 80% में से पता चला कि भाई उसमें से 12.5% तो अवैध हैं। अवैध हैं 12.5%। 12.5% मेरे भाई अवैध होंगे तो वैध कितने होंगे? 80 का 12.5% निकालने के बाद क्या बच जाता हमारे पास? 70 बच जाता है। ठीक है, तो 70 का एक को मिला, 70 का वैध मतों का एक को मिला 60%, एक को मिला 40%। अपने पास इतना समय नहीं होता 70 का 60% निकालेंगे 42 आएगा, फिर इसका 40% निकालेंगे 28 आएगा, दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे यहां से 14 आएगा। नहीं, इतना समय है ही नहीं भाई अपने पास। ठीक है ना, तो 14% किसके बराबर है? देखो, हार जीत 20% की। अब इसका डायरेक्ट 20% निकाल लो। वैसे पता 20% होता है 1/5। 70 का 1/5 करोगे तो भी आपका 14 आएगा, क्योंकि 14×5 = 70 होता है। ठीक है ना, 14% मेरे भाई किसके बराबर है? 5600 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा? तो 100% जो होगा हमारा किसके बराबर होगा? वो 40,000 वोट के बराबर। तो कितने वोट डालेगा यहाँ पर? 40,000। कितनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ हो जाएगा ना? और कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो, आप देखो, ऐसे भी तो कर सकते हो इसको। देखो, शॉर्टकट से ऐसे कर सकते हो। देखो,
माना कुल मत एक्स, लेट अस टोटल वोट्स, वो 100%, ठीक, एक्स मान लिया हमने, ठीक। जो काम काम की चीज है, जो काम काम की चीज है भाई, वही हम यहां पर लेंगे, ठीक है। मैं फालतू की चीजें यहां पर बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो, नोट यूज और यूज, ठीक है। ये हमारे कोई काम की नहीं है, ये हमारे काम की है। अब देखो, इसने बोला 20% का यूज नहीं किया, 20% बोले तो 1/5, 20% बोले तो 1/5, तो यूज कितना हुआ, 4/5 का यूज। भाई 1/5 का यूज नहीं हुआ, 1/5 का मतलब कुल है 5, उसमें से एक का यूज हुआ तो बच गया कितना, 4/5। या फिर आप 80% निकालोगे तो 80% यही आएगा, 4/5, सिंपल सी बात, ठीक। उसके बाद ये तो नोट यूज है, ठीक है, नोट यूज, ठीक है। और यूज कितना हुआ फिर, 4/5। इसमें से इनवैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड जो हमारे काम के नहीं है, 12.5% है ना भाई, 12.5% कितना होता है, 1/8। तो वैलिड कितने हुए, वैलिड हुए यहां से कितना, 7/8। बात को समझना, यदि इनवैलिड 1/8 है, मतलब कुल 8 है, जिसमें से एक इनवैलिड है, तो बाकी किसका बच गया, वैलिड का बच गया भाई, 7/8, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद जो डिफरेंस है हार जीत का, ठीक है, हार जीत का डिफरेंस है, एक को मिला कितना परसेंट, एक को क्या बोला इसने, एक को मिला 60, एक को मिला 60%, दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 40%। कितने की हार जीत है, दोनों में जो हार जीत है वो 20% की है भाई। कितने की हार जीत है, 20% की। तो हार जीत 20% की, मतलब जो है, जो दोनों में डिफरेंस है, वो दोनों में डिफरेंस है 1/5 का। कितना डिफरेंस है भाई, 1/5 का डिफरेंस है। दोनों में हार जीत है वो कितने की है, 1/5 की है। अंतर कितना है, 1/5, 1/5 का हम यूज करेंगे। हार जीत है 1/5 की, ठीक। अब देखो, जो जो काम की चीजें हम उन्हीं का यूज करेंगे। देखो, कुल मत हमें प्राप्त करने, ठीक है। कुल मतों की संख्या आपसे पूछा गया है, जो मैंने आपको बताया स्पेशल, जो काम की चीजें हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, फालतू की चीजें हम बिल्कुल नहीं रखेंगे यहाँ पर। समझ गए बात। देखो, कुल मत कितने हैं, एक्स, एक्स का जो यूज करना है, यूज कितना करना, 4/5। यूज कितना करना है, वैलिड मतों का यूज करना है। हार जीत कितने की, 1/5 की। और इसमें स्पेशल कितना बोला है, जो किसके बराबर है भाई, 5600 मतों से चुनाव जीता है, तो 5600 के बराबर, ठीक है। इसको उस साइड ले जाओ, पलटी मारेगा ये सारा का सारा, चाहे ऐसे काट लो इसको। देखो, 700 को ढाई, ढाई दूनी 56 होता है, ढाई दूनी 56, 200 मल्टीप्लाई कर दो उसके, 25 8 200, 40,000 हो जाएगा। क्योंकि ये 25 8 200, 200 के साथ गुना करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 200 गुना में 200 कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा भाई, 40,000। तो कुल कितने वोट डाले गए हैं, कुल जो मत हैं वो कितने हैं, 40,000। ऐसे भी तो कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ। देखो, ये इस साइड वाला कोई काम का नहीं है, इस साइड वाला काम का, जो काम की चीजें हैं उनको लेके चलना है। इतनी बात क्लियर है, दोबारा से सोचो भाई। कुल मत है हमारे एक्स, इन इसमें से यूज नहीं हुआ, 20% का यूज नहीं हुआ, तो यूज हुआ 80% का, 80% बनता है 4/5, या समझ लो 20% का यूज नहीं हुआ, 1/5 का यूज नहीं हुआ, तो यूज किसका हुआ, 4/5 का। इनवैलिड है 12.5%, बोले तो 1/8। इनवैलिड 1/8 है, तो वैलिड कितने होंगे, 7/8 हो गए। हार जीत कितने की लग रही है आपको, हार जीत जो है, जो हार जीत है, हार जीत जो है वो कितने की है, 20% की। किसकी है भाई, 20% की हार जीत है, तो 20% हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो एक्स का 4/5, 7/8, 1/5 जो आएगा आपका, वो आपका आंसर होगा एक्स की जो। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। करें ऐसा क्वेश्चन एक, ठीक है, करो। दिख रहा है क्या,
ये 11 से 1/9% है, 11 से ये 1/9, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ 11 से 1/9%। हाँ, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना, शॉर्टकट से करो, शॉर्टकट से करो, तुक्का मारो, तुक्का मारो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से। आप करो एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं दिया, 11 से 1/9% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है और वह 2000 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या बताओ, मतलब मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था, ठीक है। बताइए, 100% की बात कर रहा है ये, पिछला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। देखो, माना कुल मत एक्स, उसी तरीके से कर दें शॉर्टकट से, ठीक है। अब देखो, 10% लोगों ने यूज नहीं किया, नॉट यूज, और यूज। देखो, नॉट यूज कितना है, 10%। 10% बोले तो 1/10 होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको सिखाई है मैंने। 1/10 का यूज नहीं किया तो यूज कितने का किया भाई, 9/10 का यूज किया होगा, ठीक है। उसके बाद इनवैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड जो वोट हैं, इनवैलिड वोट जो है वो 11 सही 1/9% है। मैंने आपको सिखाया था 11 से 1/9 1/9 होता है, और 9 से 1/11 1/11 होता है, मैंने बताया था ना, ये दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। 1/9 का मतलब 1/9 ही इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है ना। तो वैलिड वोट मित्र कितना होगा, वैलिड वोट होगा 8/9, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, हार जीत कितने की हुई है, हार जीत जो हुई है, हार जो जीत हुई है वो किनके बीच में हुई है, एक को मिला कितना भाई 70%, 75%, तो दूसरे को कितना मिला होगा 25% मिला होगा, तो कितने की हार जीत आई है 50%। 50% बोले तो 1/2, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का भाई, 1/2 का डिफरेंस है। समझ गए बात, दोनों कैंडिडेटों में जो डिफरेंस है 50% की हार जीत हुई है, 1/2। करें फिर इसको सोल्व, करो फिर। एक्स का क्या क्या यूज करना है, इसका कोई यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है 9/10, ठीक है। उसके बाद 8/9, ठीक है भाई, 1/2, जो किसके बराबर है भाई, 2000 के बराबर है, किसके बराबर है, 2000 के बराबर है, 2000 के बराबर है। को काट दो, यदि कोई कटता तो काट सकते हो आप, 9 से 9 गया, ठीक है ना, 4 से काट दो इसको, 4 से काटेंगे तो यहां से आपका ये इसको पूरा पूरा काटेगा 500 पे, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000, मतलब इसमें कुल कितने मतदाता, इस मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था, वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम था 5000, 5000 का नाम था। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 5000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ, कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो बता सकते। फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से बताई है, उस क्लास को जितनी बार भी हो सके देखते रहो, पकड़ बन जाएगी आप, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू पे। मुझे जरूरत नहीं है इस चीज़ की, मुझे पता भाई ये नंबर यूज होने, 11.5 12% यूज होता है मोस्टली, 1/8 का यूज होता है मोस्टली, है ना। मोस्टली हमें पता भी 12% का, 25% का, ठीक है, 11 से 1/9% का, ठीक है ना। इनका मुझे पता भाई लगभग इन्हीं में से घूमता रहता है, तो वो मैंने आपको बताया भी था भाई, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना, फ्रैक्शन वैल्यू पहली वीडियो जो मैंने आपको करवाई थी, पहली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से मैं खेलता रहता हूँ यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू से, ठीक है ना भाई। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकते हो आप लोग। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत, करो फिर नेक्स्ट। क्या कर रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, इसमें से 10% मत अवैध पाए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मत प्राप्त होता है और वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले, बताएं भाई।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, पर थोड़ा सा बदलाव इसमें, बदलाव क्या है वो आपको देखना है, ठीक है ना। इतनी ये आपका होमवर्क है अभी, जस्ट करो फटाफट जल्दी। थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है, ज्यादा बदलाव नहीं किया भाई, थोड़ा सा बदलाव किया है। देखो वोट डाले गए हैं भाई कितने, 100%, ठीक है, जिसमें से अवैध कितने हैं, 10%। 10% यदि अवैध है भाई, तो वैध कितने होंगे, वैध होंगे 90, कितने होंगे 90, वैध मत कितने हैं 90%, ठीक है। अवैध यदि 10% तो वैध कितने होंगे भाई, 90% वैध होंगे, ठीक है। उसके बाद विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, किसका, कुल मतों का, इसमें और पीछे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ यही है, वहां पर बोला था वैध मतों का और इसमें बोला कुल मतों का, और मैंने स्पेशल ये बात बोली थी वहां पर कि भाई यदि कुल मतों का बोलता है तो चमन है, और दूसरे वाला कितना है वो 100% में से माइनस कर देंगे, या डायरेक्ट 90 में से माइनस कर देंगे, समझ गए बात। अब देखो, अब एक को मिला 54%, जैसे ये 100% का 90% है, ऐसे ये 100% का 54%, 100% का 54%। एक को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं, कुल मत हमारे पास कितने मेरे भाई, कुल जो मत है वो 100%, ठीक है। एक को 54 मिला तो बाकी कितना बच गया, बाकी कितना बच गया, देखो हमारे पास 10 हमने निकाल रखे, 10 हमने निकाल रखे हैं, बाकी बच गया 90, 90 में से 54 का अलग से बता दिया, और बाकी कितना बच गया 90 में से। अब ये मत सोचना आप ये 54 तो दूसरा 46 होगा, नहीं 46 नहीं होगा, कुल मतों की बात कर रहा है, और हार जीत जो है यहाँ पर आपको पता 90 में से होनी है, ठीक है, हार जीत 90 में से ही होनी है, तो बाकी कितने बच गए, 90 में से 54 माइनस करो। आपको सर पहले तो आपने 100% माना था इसको ओवरऑल, इसने वो बोला था वैध मतों का, इसने क्या बोला आपकी बार, कुल मतों का बोला है, ठीक है ना, कुल मतों की बात कर रहा है, ये टोटल वोट्स की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है टोटल वोट्स की। तो कितना बच गया यहाँ से, 36% बच गया ना, 36% इसको, क्योंकि देखो 100 का 90 90 होता है, 100 का 54 54 होता है, 100 का 36 36 होगा, ठीक है। हार जीत कितने की इन दोनों में, इन दोनों में जो हार जीत आपको लग रही है वो कितने की लग रही है, देखो 14 में से हमारा गया 8, ठीक है, क्या गया 8 और 6 14 होता है, 18% की हार जीत है, जो किसके बराबर है 7200 के, ठीक है। तो क्या बोला इसने, कुल वोट कितने डाले गए, 100% डाले गए भाई, 7200, 1800 का 72 होता है, 400 गुना कर दूं डायरेक्ट, तो 400 गुना 40,000 वोट डाले, कितने वोट डाले गए हैं, अच्छा इतनी बात करनी, यही है ना, दोनों में डिफरेंस कितना आया 18%। मेरी बात समझो, पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में उसने वैध मतों की बात कर रहा था, इसने बोला कि वैध मतों का 54% मिला, तो वैध का 54 मिला, तो मैंने इसको ओवरऑल को माना था फिर 100%, ये 54 तो बाकी होता हमारा 46, बात को समझना, ये 46 होता फिर हार जीत हम देखते, मगर इसने स्पेशल बोला है लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कुल मतों का, कुल मत कितने हैं हमारे पास 100%, कुल मतों का 54%, देखो बात को समझो, यदि देखो 100% अपने पास है, 100%, बात को समझना, 100% एक में से 10% तो हो गया भाई अवैध, कितने अवैध, बाकी कितने बच गए 90% बच गए, 90 में से कुल मतों का, कुल मतों का एक को मिल गया कितना, एक को मिल गया 54, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया अपना 36, कितना बच गया भाई 36। अब इन सबको जोड़ के देख लो, यदि 100% बनता तो हम सही चल रहे हैं, देखो इसको इसको और इसको जोड़ो, यदि ये 100% हो गया ओवरऑल, यदि 100% हो गया तो हमारा सही है, हम सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी कुल मतों का है, ये भी कुल मतों का है, और ये भी हमारा कुल मतों का है। हालांकि देखो ये क्या है, देखो ये 90 में से ही है भाई, ये कुल मतों का 54, तो बाकी किसको मिला होगा, बाकी इसी को मिला होगा जो दूसरे को 36%,
ठीक है, चाहे आप इनका निकाल के देख लेना, वही आपका 90 आएगा, क्योंकि हार जीत हमारी इसी में से। देखो ये 90, इन दोनों को जोड़ो, यदि ये 90 नहीं आता तो इसका हम लोग कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हार जीत कितने की दोनों में, वो देख लो 18% की, जो किसके बराबर हमारा 72। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, 1% भी टेंशन, ठीक है ना। नेक्स्ट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हालांकि पढ़ो। ये क्वेश्चन काफी बार पेपरों में आता है भाई, ध्यान रखना। देखो क्या बोला इसने, एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, मतदाता सूची में जितने मतदाताओं का नाम था उसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। 60 मत, सिर्फ 60 मत अवैध पाए गए, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं का, मतलब 100% का 47% मत प्राप्त होता है, और वह 308 मतों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। तो इस चुनाव में मतदाता सूची, इस चुनाव की मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम था, ठीक है। देखो कुल मतदाता थे 100%, 100%, 10% ने यूज नहीं किया, नोट यूज। तो यूज कितना हुआ, 90% का यूज, यूज कितना हुआ 90, ठीक है। तो अवैध कितने पाए गए, इसमें अवैध पाए गए भाई कितने, अवैध पाए गए 60 मत, कितने, सिर्फ 60। तो वैध कितने बच गए भाई, यहां से वैध बच गए, जो यूज हुआ है उसमें से 60 निकाल, कितने, कितने वैध बच गए, 90% माइनस का 60। इनमें होगी हार जीत, इनके बीच में क्या होगी, हार जीत, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, पहले को मिला है कितना मेरे भाई, पहले को मिला है मतदाता सूची के कुल मतों की बात कर रहा है ये, पहले को मिला 47%, पहले को कितना मिला, 47% मिला है, पहले को मिला है 47%, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई, दूसरे को कितना मिलेगा, 90% माइनस का 60 माइनस का 47, मतलब कितना हो गया, दूसरे को जो मिलेगा वो मिलेगा 43% माइनस का, पहले को यदि इतना मिलेगा तो दूसरे को इतना मिलेगा। तो इन दोनों में हार जीत कितने की है, दोनों में जो अंतर हो कितने का भाई, हार जीत देखो दोनों में कितने का है, दोनों में हार जीत देखेंगे 47% माइनस 43% माइनस का 60, ठीक है। तो घटाओ, इसमें कितना बचता है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4%, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये हार जीत है, ये हार जीत है, और इसने हार जीत कितनी बोली है, हार जीत कितनी बोली इसने, इसने बोला है कि वह 308 मतों से चुनाव जीत गया, जो किसके बराबर है भाई, 308 के, ठीक है। ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा भाई, 4% किसके बराबर हो जाएगा, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4% किसके बराबर है, 4% हमारा किसके बराबर है, 8, यहां से बच गया अपना 10, 4 248, तो 100% किसके बराबर, 248 बटे में 4 गुणा में, ठीक है, 8 6 48, 4 दूनी 8, 62, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 6200, कितना हो जाएगा, तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, दिख रहा ना भाई, सही है। दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक बार समझ लो इसको, ध्यान से देखो इसको, क्या क्या मैंने बदलाव किया यहाँ पर, ठीक है, फिर सिखा देंगे आपको।
देखो, मतदाता सूची में 100% मतदाताओं का नाम था मेरे भाई। 10% ने यूज नहीं किया, तो यूज किसने किया? 90% ने यूज किया। 90% ने यूज किया, जिसमें 60 वोट इनवैलिड है, कोई काम के नहीं है, वो फेक है। ठीक है, यदि 90% में से 60% इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे? 90% माइनस का 60 है। ठीक है, पहले को कुल मतों का मिला 47, तो दूसरे को कितना मिला होगा? इनमें से घटा दो जो बाकी बच गए। भाई 100% में 47 एक को मिला, बाकी वोट ये अपने पास है, जिसमें से 47 घटाएंगे तो दूसरे को मिला होगा। इन दोनों के बीच में हार जीत, दोनों में अंतर कितने का वो चेक कर लो। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटा घटाकर। इसमें से ये घटाएंगे तो बाहर माइनस का साइन, तो इसको बदल, माइनस बदल देगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इसने हार जीत हमने देखी इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है ये, जो किसके बराबर आया? ये अंतर ही तो है। देखो, पहले का अंतर, ये पहले का है और ये दूसरे का है। ठीक है ना, ये दूसरे का, दोनों में डिफरेंस है, वो कितने का आया हमारा? इसने दे रखा स्पेशल, हार जीत कितने की? 308 की है, इसलिए मैंने इसके बराबर क्या रख दिया? ये दोनों का डिफरेंस है भाई। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है 308 का, मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों में हार जीत कितने की? 308 की बोला इसने स्पेशल, जो किसके बराबर? 308 के बराबर है। ये 60 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से? यदि आप देखें तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा? ये 62 गुना हो जाएगा, तो 62 गुना इसको भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, 4% 248 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? आप ऐसे कर सकते हो। या दूसरा मेथड क्या होगा? देखो, दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखो सेकंड मेथड देखो, देखो टोटल वोट्स कितने हैं? 100%। ठीक है, 10% नोट यूज, तो यूज कितना हुआ? 90%। ठीक है, एक को मिला कितना? 47%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 43। कितना मिला होगा? 43। ठीक है, क्योंकि 47 भी कुल का है और वो भी कुल का है। ठीक है, अब देखो हार जीत कितने की लग रही है आपको? 4%। देखो, मैंने अब तक अवैध का कोई यूज नहीं किया, हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे क्या थे? वैध थे। ठीक है, सारे सारे एक बार हमने क्या मान लिया? कि वैध मत थे। अवैध का अभी तक मैंने कोई यूज नहीं किया, अवैध मैंने निकाला ही नहीं है, मैंने सीधा 90% मान लिया, अवैध को मैंने छोड़ दिया एक बार। ठीक है, अवैध कितने थे यहाँ पर साइड में लिख लो, बाद में देखेंगे इसको। अवैध कितने थे यहाँ पर? 60 मत इसमें से अवैध पाए गए, इनवैलिड पाए गए, 60 मत जो है अवैध है, इनका मैंने यूज नहीं किया। मैंने ये देख लिया कि ओवरऑल जो अवैध है ही नहीं इसमें। ठीक है भाई, हमें एक बात का जरूर पता है, 10% का यूज नहीं हुआ, 10% का यूज नहीं हुआ, तो यूज कितना हुआ मेरे भाई? 90% हुआ। 90% यदि यूज हुआ, तो उसमें से एक को मिला 47, दूसरे को कितना मिला होगा? 43 मिला होगा। तो हार जीत कितने की? क्योंकि 47 क्यों माना आपको? सर ये 47 माना, वो 53 क्यों नहीं माना? क्योंकि ये कुल मतों का भाई, कुल मतों की बात करता, वैध मतों की बात नहीं की इसने। वैध मतों की नहीं बोली, स्पेशल स्टेटमेंट में बोला गया कि कुल मतों का, मतदाता सूची के जितने भी मतदाता हैं उनका कुल जो है वो 47% है। तो कुल का 47 है, तो बाकी कितना होगा? 43 होगा। वैध मतों की बात यहां पर नहीं की। तो हार जीत कितने की है? 4% की, जो किसके बराबर है? 308 के। इतनी बात क्लियर है? समझ गए बात? 308 की हार जीत है। ठीक है, और मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि हार जीत जो होती है भाई, हार जीत हमेशा वैध मतों की। इतनी बात तो क्लियर है? अवैध किसी का नहीं होता। अब अवैध कितने हैं? 60। और मैंने यहां पर अवैध का कोई यूज नहीं किया, अब तक मैंने निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? इन अवैध को छोड़ देते हैं। अवैध कितने हैं? 60 को यदि छोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना बच जाएगा? 248 बच। कितना बच जाएगा? 248। ये वैध मत है, क्योंकि हार जीत किस में से लेनी है? 248 में से, वैध मतों में से। तो 100% किसके बराबर? 248 अपॉन में 4 गुणा में 100, कितना आ जाएगा? 62। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था? 6200 मतदाताओं का। कितनी बात क्लियर है? आप अवैध को बाद में भी तो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था पीछे, 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे ना, हम बाद में लेते थे, उसको 100% मान लिया था हमने। तो ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, अवैध को बाद में देख लेंगे, जैसे वहां पर मैंने बाद में जोड़ा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 300, हमने ओवरऑल को 360 308 मान लिया, तो हार जीत हमने 308 में से निकाली है, जिसके अंदर हमने इंक्लूड किसको कर रखा है? 7 के साथ 60 को ही कर रखा है। 60 को निकाल दो बाद में, 60 को निकाल भी दोगे तो हार जीत किस में से मान लेंगे हम? 248 में से मान लेंगे। तो 4% किसके बराबर भाई? 248 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा? 6200। इतनी बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? कर लोगे? करो फिर।
करो, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू। टोटल वोट 100%। 100% में से 20% का यूज नहीं किया, 20% नॉट यूज। ठीक है, तो यूज कितना हुआ? यूज हुआ 80%। ठीक है, 80% यूज हुआ 80%। उसके बाद कुल मतों का कितना? 48% मत प्राप्त होता। एक को 48 मिला है, दूसरे को कितना मिला होगा? 32 मिला होगा। सिंपल सी बात है, कुल मतों का। ठीक है, पहले को 48 तो दूसरे को कितना मिला होगा? 32। तो कितने की हार जीत है यहाँ पर? 16 की हार जीत है ना? 16 की होगी, सिंपल सी बात है, 16 की। ठीक है, और यहाँ से कितने की बोला इसने? इसने बोला है कितना? 12 100, जिसमें से अवैध कितने हैं? 800 अवैध हैं भाई, उसको माइनस कर दो। तो हम सिर्फ वैध मतों की सोचेंगे, ठीक है ना? ये अवैध थे इसलिए मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो घटा दो फिर। 60 3 11, 11 360 वैध मत है, तो 100% किसके? तो 11 360 अपॉन में 16 गुणा में 100। काट दो इसको, काटा पीटी करोगे तो आपका ये 71 पे जाएगा। तो हमारे कुल मत कितने हैं? कुल जो मत है वो कितने हैं भाई? 71। समझ गए ना बात? सारी बात समझ में? तो यहाँ से हम ये सोच लेंगे हार जीत कितने की यहाँ पर? 11 360 की है, तो 100% किसके? ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना? 100% आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? नेक्स्ट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला ये? पुष्पा और रवीना एक चुनाव में भाग लिया, 2/5 भाग व्यक्तियों ने पुष्पा को वोट देने का वादा किया। ठीक है, और शेष रवीना को वोट देने का वादा किया। 15% व्यक्तियों ने पुष्पा को वोट देने का वादा तोड़ दिया, और 25% व्यक्तियों ने रवीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी यदि अगर रवीना 200 मतों से चुनाव जीती? बताओ। अब देखो, कौन है? पुष्पा और रवीना। 2/5 भाग व्यक्तियों ने पुष्पा को वोट दिया, देने का वादा किया। पुष्पा को कितना? 2/5 हिस्सा। मतलब ये सोच लो कुल हिस्सा कितना भाई? 5 है। पुष्पा को 2 हिस्सा मिलेगा। पुष्पा को यदि 2 हिस्सा मिलेगा तो 3 हिस्सा किसको मिलेगा भाई? 3 हिस्सा किसको मिलेगा? रवीना को मिलेगा। सिंपल सी बात। समझ गए बात? आ रही बात समझ में? किसको मिलेगा ये? रवीना को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? देखो, पुष्पा को 2 हिस्सा मिलेगा तो रवीना को कितना मिलेगा? 3 हिस्सा मिलेगा। कुल है 5। अब देखो, अब इसका परसेंटेज आप निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा। तो क्यों ना हम इसको 200 और एक को 300 मान ले। भाई ये यदि 200 है तो ये कितना होगा? 300 होगा। अनुपात नहीं बदलना चाहिए, बस फर्क यही।
कुल कितना मान लेते हैं आप? कुल मान लेते हैं 500। कितना मान लेते हैं? 500। यदि कुल आप 500 मान लेते हैं तो एक को 200 मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा भाई? 300 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक। अब क्या बोला इसने? बोला कि भाई 15% व्यक्तियों ने पुष्पा को वोट देने का वादा किया। पुष्पा को वोट देने का वादा किया, इसका मतलब, और 15% व्यक्तियों ने, देखो 15% व्यक्तियों ने पुष्पा को वोट देने का वादा तोड़ दिया। इसका मतलब 15% वोट टूट गए। ठीक, 15% पुष्पा के वोट टूटे हैं, तो 15% हम निकालें इसका। यदि इसका 15% हम निकाल दें तो कितना बनेगा? देखो 200 का 15% देखेंगे तो 3/5 होता है। 3/5 करोगे या पर 15% ही निकाल दोगे तो भी आपका कितना आएगा? आपका 30 आएगा। तो इसका मतलब उसके 30 वोट टूट गए हैं। समझ गए बात? 30 वोट उसके टूट गए हैं। समझ गए? अब यहां से देखें तो यहां से 25% लोगों ने रवीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। ठीक है, 25% व्यक्तियों ने। 25%, यदि आप 300 का 25% यहां पर देखोगे, 25% होता है 1/4। 1/4 देखोगे, देखो 75 आएगा। सिंपल सी बात। कितना आएगा भाई? 75। तो 75 वोट इसके खराब हो गए हमारे। ठीक है, समझ गए ना बात? तो इसको कितना मिला? इसको मिला कितना भाई? 170। समझ गए बात? और इसको कितना मिला? 225। इतनी बात क्लियर है? 200 में से 15% वोट खराब हो गए हैं, मतलब 30 वोट खराब हो चुके हैं। तो 200 में से देखो कुल आने चाहिए थे इसके कितने वोट? 500 वोटों में से 200 वोट आने चाहिए थे। और इसके पास कितने आने चाहिए थे? 300 वोट आने चाहिए थे। अब यहां पर देखो इसने क्या बोला भी 15% व्यक्तियों ने वादा जो है तोड़ दिया। मतलब कितने वोट खराब हो गए उसके? 30 मत खराब हो गए। और 25% रवीना का वोट खराब हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, 15% ने, यदि 30 मत इसके खराब हुए, 15% व्यक्तियों ने वादा तोड़ा है, तो कहीं तो वादा किया होगा भाई। वादा टूटता है तो कहीं से किया होगा भाई। यहां से वादा टूटा तो कहीं तो किया होगा। तो किसके साथ वादा किया उसने? रवीना के साथ वादा किया कि हम आपको वोट देंगे। कितने? 30। यहां का वादा, ठीक है, वादा तो टूट जाता है ना? तो ये वादा टूट चुका है हमारा। कितना हो गया यहां से हमारे पास? 255 वोट। ठीक है, वादा यहां पर जाके हुआ है। ठीक है, अब यहां से रवीना से वो वादा टूटा, तो वादा किसको किया गया है? वादा किया गया है पुष्पा को। ठीक है, यहां से 75 वोट इसको मिले होंगे, इसका मतलब है ना? तो कितना हो गया ये? 245। ठीक है, समझ गए बात? भाई रवीना से, पुष्पा से वादा टूटा तो रवीना को वादा किया, रवीना से वादा टूटा तो किसको किया? पुष्पा को वादा किया। ठीक है, तो यहां पर देखो हार जीत कितने की है? तो हार जीत कितने की है भाई? हार जीत हमारी कितने की है? 10 की है। जो किसके बराबर है? जो किसके बराबर है भाई? हार जीत कितना बोला इसने? 200 से। रवीना 200 मतों से जीत जाती। देखो रवीना को 10 ज्यादा मिले हैं। जो किसके बराबर है? 200 के बराबर। किसके बराबर है? 200 के बराबर है। कितना गुना है भाई ये हमारा 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना। तो 500 किसके बराबर होगा फिर? 20 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 10,000 मतों का प्रयोग किया गया। कितने का? 10,000। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना? सिंपल है भाई। और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को तो आप प्रेम से करते होंगे, है ना? इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपका भी कभी वादा टूटा होगा। ठीक है, 10%, 15%, 25%, कितना तो टूटा होगा ना भाई। ठीक है, चलो जो भी है कर लोगे भाई। कोई सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। दोबारा देखो क्या बोला इसने। इसने बोला अभी देखो जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे इसमें टाउन में या विलेज में जो भी है, उसका 2/5 हिस्सा पुष्पा को वोट देगा। 2/5 हिस्सा पुष्पा को वोट देगा तो 3/5 हिस्सा किसको देगा? रवीना को देगा। मतलब 2 हिस्सा पुष्पा को मिलेगा तो 3 हिस्सा किसको मिलेगा भाई? रवीना को मिलेगा। ठीक है, अब देखो 200 हम कुल मान लेते हैं, 200 500 है तो 200 इसको तो 300 इसको। ठीक है, 15% लोगों ने वोट वादा तोड़ दिया है। 15% मतलब वोट उसके खराब हो चुके हैं। 15% वोट खराब हुए हैं तो इसका मतलब 15% इसके खराब हुए तो किसी को गए होंगे भाई। मान लो आपने
बीजेपी के वोट टूटेंगे तो कांग्रेस में जाएंगे, या कांग्रेस के वोट टूटेंगे तो बीजेपी में जाएंगे, कोई अदर पार्टी में जाएंगे। ठीक है ना, समझ के बाद मैं ये नहीं कि भाई किसी की मसूरी कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी की मसूरी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी भी पार्टी के वोट टूटेंगे तो दूसरी पार्टी में जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके वोट टूटेंगे तो इसके पास जाएंगे, दो ही कैंडिडेट खड़े तो दूसरे के पास जाएंगे, इसके वोट टूटेंगे तो उसके पास जाएंगे। कहीं ये मत सोचना सर इसमें 30 कैसे जोड़ दिया, भाई इसके वोट टूटे 30 वोट तो इसमें गए होंगे, और इसके 75 वोट टूटे तो किसमें गए होंगे, वो पुष्पा के पास गए होंगे। तो अब देखो इसको मिलना चाहिए था 200, टूटने के बाद 175 मिला, मगर 75 यहां से आ गए हमारे पास, 170 मिला तो बाकी कितने आगे 75 और आए हैं। अब इसके पास इसके वोट आने चाहिए 300, 75 टूट गए हैं, कितने आए 225, मगर बाद में 30 वहां से भी आ गए। तो हार जीत किसमें है, रवीना में और पुष्पा में। जीती कौन है, रवीना है, और इसने ये बोला है कि रवीना जो है 200 मतों से चुनाव जीत गई। तो यहां से हमने देखा दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में जो अंतर है मेरे भाई वो कितने का है, दोनों में अंतर, हार जीत कितने की है, वहां पर 10 की है। 10 किसके बराबर है, 200 के बराबर है। इसने स्पेशल बोला कि 200 से वो जीत गई। ठीक है, 10 200 के बराबर है। तो कुल मत कितना माना था हमने, कुल मतों की संख्या कितनी मानी थी, 500। ठीक है, कुल मत हमने माने कितने माने थे, 500 माने थे। तो 500 किसके बराबर होगा, 10,000 के। मैंने 2 जीरो इसलिए लगाई है ताकि ये परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना आए। कितनी बात कर ली है, ताकि जीरो से जीरो कट जाए, हमारी जीरो से जीरो कट जाए, सीधा निकल जाए, नहीं तो पॉइंट में लेते फिरोगे कोई फायदा नहीं है ना। तुम्हारी सुविधा अनुसार ठीक है मैंने काम किया यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है भाई, वादा कर दोगे तुम भी वोट देने का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। लैंग्वेज बड़ी है और कुछ नहीं है। क्या कराइए, सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज ने चुनाव हुए। ठीक है, वहां केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार बी का ए के मुकाबले 25% कम मिला है वोट। ठीक है, उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाले, ठीक है, उन वोटों की संख्या के बराबर है, उन वोटों की संख्या के बराबर है। ठीक है, जो उम्मीदवार बी को मिले थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके बाद ये उस समाज में 20,000 सदस्य हैं, तो ए को कितने वोट बताएं। ए के वोट पूछा आपसे, ए के वोट बताने हैं। देखो टोटल जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 20,000। ठीक है, उम्मीदवार बी को का ए के मुकाबले 25% कम है, बी का। ए को यदि अपना 100% मिला है तो बी को कितना मिला भाई, 75% मिला है, सिंपल सी बात। कितना मिला है, 75। दोनों में यदि मैं अनुपात निकालूं तो क्या आएगा, 4:3। क्या आएगा, 4:3। समझ गए बात। मान लो ये 4x है और ये 3x है। ठीक है, ये 4x है और ये कितना है, 3x। ए को मिला 4x और बी को कितना मिला, 3x। ठीक है, रेशो बना लिया मैंने। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला, उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला है, उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिले थे। ठीक है, देखो अब देखो कुल मत कितने हैं, कुल मत अपने पास है भाई 20। डाले गए मत कितने हैं, 4x और 3x। ये ए के हैं और ये किसके हैं, बी के। ठीक है, यदि कुल मतों में से डाले गए मतों को मैं निकाल दूं, यूज किए हुए वोटों को निकाल दूं, तो कौन से बच जाएंगे, नोट यूज बच जाएंगे, सिंपल सी बात। समझे बात। देखो टोटल कुल मत कितने हैं, कुल जो मत है वो 20,000 है, बात को समझना। और यूज कितना हुआ है, यूज कितना हुआ वो देखो, यूज हुआ है 4x और 3x। ठीक है, नोट यूज तो बाकी किसके बराबर होगा, नोट।
यदि कुल मतों में से यूज किया हुआ निकाल दें तो किसका बच जाएगा, नोट यूज का बच जाएगा। ये टोटल वोट्स है, ठीक है, टोटल वोट्स। तो नोट यूज कितना हो जाएगा यहां से, इसने कितना बोला है नोट यूज, भाई जिन्होंने वोट नहीं डाला वो किसके बराबर है, बी के वोट के बराबर है। बी कितना है 3x, किसके बराबर इसने बोला, वो बी के बराबर है, स्पेशल बोला गया, बी के वोट कितने 3x, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारा 7x उस साइड जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, जो किसके बराबर है 20,000 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2,000 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2,000। किसका पूछा आपसे, ए का पूछा गया है। ए को कितने वोट मिले, ए को मिला 4x, पुट कर दो यहाँ से, 4 गुणा में 2,000 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 8,000। कितना आ जाएगा मेरे भाई 8,000। यदि आपसे बी का पूछता तो बी को हम 2,000 कर देते, वहां से आपका 6,000 आ जाए। इतनी बात क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 8,000, 8,000। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी 1%। तो आंसर क्या आएगा आपका 8,000। दोबारा सुन लो भाई, कुल मेंबर कितने थे हमारे पास 20,000 थे, जिसमें से ये कह रहा है बी को 25% कम मिलता है। बी को यदि 25% कम मिलेगा, बी को यदि 25% कम मिलेगा तो इसका मतलब कितना मिलेगा, 25% कम मिलेगा तो कितना मिलेगा 75 मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये 100% तो ये 75 है। ये अनुपात बढ़ाएं तो 4-3 का है, 4x 3x, ठीक है। ये अब देखो कुल मत है अपने पास कितने 20,000, जिसमें से ए और बी को कितना मिला है, ए और बी का मिला है 7x, ठीक है। 20,000 में से 7x माइनस करेंगे जो किसके बराबर है, नोट यूज। नोट यूज कौन सा इसने बोला, वो बी के बराबर है, जितने बी को मिले थे वो उसके बराबर स्पेशल इसमें बोला गया है, ठीक है। बी को कितना मिला 3x, ठीक है। तो अब ये माइनस, ये कितना हो गया 7x हो गया, 7x माइनस का इस साइड आगे प्लस का हो जाए, 10x बराबर है 20,000, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2,000। x की वैल्यू 2,000 है, x की वैल्यू 2,000 है, तो किस में पुट करोगे, ए का पूछा तो ए में पुट कर दो, बी का पूछे तो बी में पुट कर दो। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, कर लोगे इस तरीके से ही। नेक्स्ट पढ़ो, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 55% पुरुष और 25% और शेष महिलाएं हैं, ठीक है। यदि 40% पुरुषों ने पुरुष अशिक्षित है, ठीक है, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, ठीक है, शिक्षित की बात कर रहा है, ठीक है। तो अशिक्षित महिलाएं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। मोर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अंतर बटे में कम वैल्यू नीचे गुणा में 100। देखो ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर। ये है भाई 22 सही 2/9, ये है 22 सही 8/11, ठीक है। ये है 8 सही 2/9%, और ये 18 सही 2/11%। मैं लिख देता हूँ 18 सही 2/11%, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास। देखो वोट डाले गए हैं भाई 100%, वोट कितने डाले गए हैं 100%, ठीक है। ए को कितना मिला, जो मेल है, मेल को मिला 55%, तो फीमेल को कितना मिला होगा 45% मिला। उसके बाद क्या बोला, इसने बोला यदि 40% अशिक्षित है, इलेटरेट है, 40%, 40% कितना होता है 2/5, 2/5 निकालोगे इसका, 55 का 2/5 निकालोगे तो भाई कितना बनेगा 22, ठीक है। जो अशिक्षित है वो कितने हैं, वो बनेगा 22। तो शिक्षित कितने बच गए यहां से, बच गए कितने भाई 35।
22 है तो 33 बच जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये कह रहा है यदि 40% अशिक्षित है तो 60% बच जाएंगे शिक्षित। 60% निकालोगे तो यही आएगा आपका 33। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला 40% महिलाएं शिक्षित है। 40% महिलाएं शिक्षित है, शिक्षित महिलाएं। 40% महिलाएं शिक्षित है। 40% कितना होता है? 2/5। 2/5 आप निकालेंगे, 45 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई आपका? 18 आएगा। तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे फिर? 3/5 हो जाएंगे, 9×27। ठीक है, अब क्या बोला इसने देखो, ये हमारे शिक्षित हैं, ये अशिक्षित। ठीक है, ये शिक्षित हैं और ये अशिक्षित। ठीक है, इसके बाद क्या बोला इसने? क्या पूछा है कि शिक्षित महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या, शिक्षित पुरुष कितने हैं? 33 है। ठीक है, कितना परसेंट अधिक है? अधिक परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, कम वैल्यू नीचे, गुणा में। ऐसे निकालते हैं भाई, ऐसे निकालते हैं ना भाई। दोनों में अंतर कितने का आया? 6 का। 27 गुणा में, काटा पीटी करो फिर इसकी। काटोगे तो 3 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा, 9×27। ठीक है, अपॉन में 9। कौन से ऑप्शन है? 2। ठीक है, 200, 200, 200/9, 200 हो गया अपना 20%, 2% हो जाएगा। ठीक है, 22 सही 2/9 हो जाएगा। डी ऑप्शन। ठीक है भाई, सही है। कर लोगे? दोबारा बता देता हूँ देखो, वोट डाले गए 100% मेरे भाई। एक को मिला मेल, कितने उसमें? फीमेल, मेल है अपने पास 55%, तो फीमेल कितने हैं भाई? 45% फीमेल है। ठीक है, 55% में से अशिक्षित कितने हैं? 40%। 40% कितना बना? 55 का 40% होता है 2/5। इसका 2/5 आप निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 22 आएगा। यदि ये 22 है 55 में से, तो बाकी कितने बच गए? 33 बच गए। ठीक है, वही बात यहाँ पर 45 का 40% शिक्षित है तो अशिक्षित कितने होंगे? 60% होंगे। ठीक है, ये 60% आप निकालोगे, ये 60% आप निकालोगे, ये भी 60% निकालोगे, यही आएगा। निकालने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाहे 45 में से भी घटा देना। इसने क्या बोला भाई? शिक्षित पुरुष और अशिक्षित महिलाओं के बीच का जो है परसेंटेज बताना भाई कितना अधिक है। ठीक है, भाई शिक्षित पुरुष कितने अधिक है महिलाओं से? ठीक है, अशिक्षित महिलाओं से अधिक। परसेंटेज के बारे में क्या बताया था मैंने? मोर परसेंटेज आपको निकालना, तो कैसे निकालते हैं? दोनों में अंतर, कम वैल्यू नीचे गुणा में 100। यदि लेस परसेंटेज निकाला, दोनों में अंतर, अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100 होता है हमारा। ठीक है, तो अब देखो दोनों में अंतर कितने का मेरे भाई? दोनों में अंतर 6 का है, और कम वैल्यू कौन सी? इसमें से 27 है। परसेंटेज निकाल दो गुणा 100 कर। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है भाई, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, करो नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को ने 10% मत प्राप्त हुए, जबकि जीतने वाले दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार से के बीच का जो अंतर है वो 10% का है। ठीक है, यदि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच में 27,000 का अंतर है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन सिंपल है। देखो, कुल मत है भाई 100%। उसके बाद क्या बोला? तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिला?
तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिला भाई 10%। तो शेष कितना बच गया भाई, शेष बच गया अपने पास कितना 90%। ठीक है 90%। ठीक है ये कह रहा है दूसरे स्थान पर और जीतने वाले, मतलब जो पहले स्थान पर वो और जो दूसरे स्थान पर वो, उन दोनों के बीच का जो अंतर हो 10% का। इसका मतलब क्या हुआ 90 में से ऐसे सोचो दो नंबर बस जिनमें डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, 10% का हो। तो इसका मतलब पहले को कितना मिला होगा 50% मिला होगा और दूसरे को कितना मिला होगा मेरे भाई 40% का मिला होगा। चाहे आप देख लो दोनों में जो अंतर है, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 10% का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दी है इसके हिसाब से तो यही बनेगा भाई। एक को मिला 10%, दूसरे को कितना मिला होगा 40%। ठीक है अब क्या बोला इसने, इसने बोला दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर दोनों का जो डिफरेंस है, दूसरे स्थान पर और जो तीसरे स्थान पर है उन दोनों में जो अंतर है, उन दोनों में जो अंतर है, यहां पर देखो कितने का अंतर है 30% का अंतर है। उन दोनों में जो अंतर है वो कितने का दिया इसने, उन दोनों में अंतर दिया है 27,000 का। कितना 30% किसके बराबर है 27,000 के बराबर। ठीक है तो जीतने वाले उम्मीदवार को, जीता कौन है, जीतने वाला ये है भाई, ये विनर कैंडिडेट है, इसको ज्यादा मिले वही जीता। फर्स्ट 50% इसके बराबर कितना गुना हो गया, ये 9 × 27 900 गुना है तो 900 गुना इसको कर कितना हो जाएगा 45,000। कितना हो जाएगा भाई ये 45,000। ठीक है ए को कितना मिला है, पहले को कितना मिला है 45,000 मत मिले। ये कह रहा है जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं तो 45,000 मत। इतनी बात क्लियर है भाई, समझ गए बात। ये कह रहा है जो तीसरा कैंडिडेट है उसको 10% मिला, तीसरा हमारा 10%। ठीक है तो हार जीत बाकी दो में होगी, ये तो थर्ड नंबर पे ही है इसलिए स्पेशल बोला है। तो ये कह रहा है हार जीत जो है जिनके बीच में, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10% का है। तो मैंने देखा चाहे आप ऐसे सोच लेते, देखो चाहे आप ऐसे सोच लो, देखो पहला और दूसरा के बीच में जो वोट है वो कितने हैं भाई हमारे पास 90 वोट है, 90% है। दोनों में हार जीत कितने की है, हार जीत दोनों में भाई कितने की है, वो कितने की है 10 की है। दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों को जोड़ोगे तो 2 फर्स्ट बराबर 100, तो पहले को कितना मिलेगा 50 मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा 40 मिलेगा। ऐसे भी तो सोच सकते थे यहाँ पर। ठीक है ऐसे बाकी करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस भी आपके पास है थोड़ी बहुत तो। ठीक है ना तो दोनों को 90 मिलेंगे, दोनों को 90 मिलेंगे तो हार जीत ऐसे दो नंबर में तोड़ लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है पहले को 50 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 40 मिला होगा। तो दोनों में देखो इसमें स्पेशल बोला गया है कि जो दूसरे नंबर पे है और जो तीसरे नंबर पे है दोनों में डिफरेंस वो कितने का है 27,000 का है। तो मैंने देखा दूसरे में और तीसरे में जो डिफरेंस है वो 30% का है। 30% किसके बराबर है, जो दोनों में अंतर है वो किसके बराबर है भाई, दोनों में जो अंतर है वो किसके बराबर है 27,000 के बराबर है। दोनों में जो अंतर है वो किसके बराबर है 27,000 के बराबर है। ठीक है जो 27,000 है वो 30% के बराबर, 30% 27,000 के बराबर है। तो पहले का पूछा है तो कितना हो जाएगा हमारा 45, कितना हो जाएगा 45,000। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45,000। ठीक है ना तो ये था हमारा, इसमें निशान देख लेते हैं एक बार सबके लगा रखे हैं क्या हमने। ठीक है तो इसका कितना था अपना 40,000। ठीक है सही है फिर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है निशान सब पे लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो आज हमने किए थे इलेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है और नए टॉपिक के साथ आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 2-3 बार देखना इनको तब जाके दिमाग में घुसेंगे, अदरवाइज दिमाग में नहीं आने वाले, मैं पहले बता देता हूँ आपको बात। 3-4 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तब जाके दिमाग में घुसेंगे। ठीक है ना तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहा करो, टेंशन नहीं लेनी 1% भी। ठीक है 2-3 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तब जाके दिमाग में बैठेंगे। इसी टाइप के कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखता है तो करके देखो, तब जाके आपके दिमाग में घुसेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।